हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद एग्जाम डेट एंड एलिजिबिलिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The SSC CGL exam is conducted every year by the Staff Selection Commission to recruit candidates for Group B and Group C post in various government departments. Basically SSC CGL हम सबको पता है उसका फुल फॉर्म, that is Staff Selection Commission for Combined Graduate Level। तो ये कंडक्ट कराया जाता है हर साल एक आयोग के द्वारा जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। और इससे क्या होता है, कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाता है ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। It is the most demanded national level government exam for all graduates and ये इंडिया में नेशनल लेवल यानी कि इंडिया के लेवल पे इंडिया में ये सबसे ज़्यादा डिमांडेड गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सारे ही ग्रेजुएट्स के लिए। एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम समरी। अब हम समरी में इसे अंडरस्टैंड करेंगे। सीजीएल स्टैंड्स फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जैसा मैंने बताया, विच मीन्स दैट ओनली ग्रेजुएट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द एसएससी सीजीएल एग्जाम। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं वो ही इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम का नेम है एसएससी सीजीएल 2025। इसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसको कंडक्ट कराता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कंडक्टिंग बॉडी मतलब किस आयोग के द्वारा वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो वो एसएससी है यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मोड ऑफ एप्लीकेशन यानी कि किस मोड में आपका एप्लीकेशन होगा, दैट इज़ ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना है। नाउ कमिंग टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रजिस्ट्रेशन डेट्स। तो जो डेट्स हैं वो 22 अप्रैल से लेकर 21 मई तक रहेंगी। वी आर डिस्कसिंग ऑफ 2025। सो ऑफकोर्स 22 अप्रैल से लेकर 21 मई तक उसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हो एंड आपको ये एग्ज़ाम में अप्लाई करना एंड परफॉर्म करना है, देन आप 22 अप्रैल से लेकर 21 मई तक के बीच में आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब्स है। एग्ज़ाम का टाइप है नेशनल लेवल पे एंड मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। इफ़ वी टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी, सो इसके लिए ग्रेजुएट या फिर बैचलर्स डिग्री इन रेलेवेंट डिसिप्लिन यानी कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। सेलेक्शन प्रोसेस टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है एंड टीयर 2 जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखे हैं मेरे इसके 2 वीडियोस जिसमें मैंने टीयर 1 के बारे में डिस्कस किया था एंड टीयर 2 के बारे में डिस्कस किया था, तो उनके मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। नाउ एसएससी सीजीएल 2025 important dates. All important dates for the upcoming SSC CGL exam have been released along with the SSC exam calendar 2025. So जितनी भी important dates हैं आने वाले SSC CGL exam की, वो SSC exam calendar के साथ ही रिलीज़ कर दी गई हैं। जो SSC exam calendar है 2025 यानी 2025 का, उसके साथ में जितनी भी important dates हैं वो भी रिलीज़ कर दी गई हैं। As per the calendar, the online registration dates for the SSC CGL 2025 exam will be opened from 22nd of April to 21st of May of 2025 and the Tier 1 exam online exam will be conducted in June-July 2025. सो कैलेंडर के हिसाब से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम के लिए, वो 22 अप्रैल से ओपन हो जाएंगी एंड उनका जो लास्ट डेट है वो 21 मई तक है। आप रजिस्टर कर सकते हो इसके दौरान। टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए जो कि ऑनलाइन है, जो कि जून और जुलाई के बीच में 2025 में जून और जुलाई के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। So check the details schedule below. We can check here the details. यहाँ पे इवेंट्स एंड डेट्स हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो वो 22 अप्रैल से उसकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो जाएंगी। आप अप्लाई भी 22 अप्रैल से कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन
लास्ट डेट, तो आप इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की एंड अप्लाई करने की वो 21 मई है 2025। एसएससी सीजीएल टीयर 1 एडमिट कार्ड वो उसकी डेट है जून में। अभी डेट फिक्स नहीं है बट या जून में वो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको अपडेट मिल जाएगा, तो वो जून में हो जाएगा 2025। और जो एग्ज़ाम की डेट है एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्ज़ाम की जो डेट है वो अराउंड जून से जुलाई के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। उसकी भी जो एग्जैक्ट डेट है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप अब उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाओगे। नाउ एसएससी सीजीएल पोस्ट लिस्ट। अब हम पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी रैंक्स एंड पोस्ट होती हैं इसमें। SSC CGL exam is conducted to fill vacancies for various Group B and Group C posts in the ministries and departments of the Government of India and its subordinate offices। तो SSC CGL एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है हर साल टू फिल दी वैकेंसीज, बिकॉज हर साल कोई ना कोई रिटायर होता है अलग सबॉर्डिनेट ऑफिस और अलग डिपार्टमेंट से, तो वो वैकेंसी खाली हो जाती है। तो उसे फिल करने के लिए हर साल SSC CGL एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है SSC के द्वारा। बहुत सारे वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंडिया के और सबॉर्डिनेट ऑफिसेस के लिए। लिस्ट ऑफ SSC CGL पोस्ट इज एज फॉलोज। सबसे पहले असिस्टेंट इन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स या अटैच्ड एंड सबॉर्डिनेट ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Then inspectors of central excise and customs, then inspectors of income tax, preventive officers in customs, examiner in customs, sub-inspectors in Central Bureau of Narcotics and CBI, and then assistant enforcement officer in the Directorate of Enforcement Department of Revenue, divisional accountant, junior accountant and auditor, and UDCs in various offices of Government of India, accountant or junior accountant, tax assistant in CBDT and CBEC, compiler in Register General of India, research assistant, postal assistant or sorting assistant. SSC CGL 2025 eligibility. As per this year's notification, the SSC CGL eligibility criteria are as follows। तो इस साल के नोटिफिकेशन के हिसाब से जो SSC CGL का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है SSC CGL एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर दैट इज JSO, उसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12th और इन एनी डिसिप्लिन विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन। यानी कि आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और जिसका मिनिमम हो आपका 12th में मैथमेटिक्स में 60% होना चाहिए, या फिर कोई भी डिसिप्लिन विद स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है तो वो भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। फॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, उसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स के साथ या फिर मैथमेटिक्स एक कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ। फॉर रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC, इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में या फिर इंस्टीट्यूट विद अ मिनिमम ऑफ 1 year ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, यानी कि आपका 1 year का मिनिमम रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। मूविंग अहेड, फॉर रिमेनिंग पोस्ट आपको बैचलर्स डिग्री कोई भी सब्जेक्ट में चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। Then SSC CGL age limit. The candidates must fall in the age group of 18 to 32 years
सो कैंडिडेट्स की जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से लेकर 32 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी आप 18 से पहले अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो और 32 के बाद अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो. So now we can check the post wise age limit by the table given below. सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट है और एज ग्रुप भी है. अब कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जिनके लिए ऐसा नहीं है कि आप 32 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो एंड अटेम्प्ट कर सकते हो, उसकी एक अलग स्पेसिफिक एज लिमिट होती है. तो ऑडिटर, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क्स, टैक्स असिस्टेंट या सब इंस्पेक्टर, इनकी जो एज ग्रुप होती है वो 18 से 27 साल तक होती है. 27 साल के बाद आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते. इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करें तो 18 से 30 साल तक होती है, 30 के बाद आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो. टैक्स असिस्टेंट की होती है 20 से 27 साल, यानी आप 20 से कम उम्र में भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो एंड 27 से ऑफकोर्स आप ऊपर नहीं अटेम्प्ट कर सकते. असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट, इसकी एज लिमिट है 20 से 30 साल. उसके बाद इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डिविजनल अकाउंटेंट, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इनकी 30 साल तक होती है एज लिमिट. ऑलराइट, मूविंग अहेड. अपर एज रिलैक्सेशन. द अपर एज रिलैक्सेशन provided to various categories in SSC CGL 2025 एग्जाम. तो हम ये अब डिस्कस करेंगे कि जो अपर एज रिलैक्सेशन है उसकी भी एक लिमिट होती है कि अलग अलग कैटेगरीज में आपको अलग अलग वो मिलता है कि आप इतने एज तक उसमें अटेम्प्ट दे सकते हो. अगर बात करें ओबीसी की तो 3 साल का है. एससी या एसटी, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, तो वो 5 साल के लिए है. एक्स सर्विसमैन जनरल तो वो 3 साल का है. एक्स सर्विसमैन ओबीसी तो आपको 6 साल का मिलेगा. एक्स सर्विसमैन एससी या एसटी तो आपको 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा. नाउ एसएससी सीजीएल सिलेक्शन प्रोसेस. तो मैं ऑलरेडी अपने जो लास्ट 2 वीडियोस थे उसमें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इसके बारे में, बट या इस वीडियो में भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे. एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर वेरियस ग्रुप B and C post under the SSC CGL notification 2025 are as indicated below. Stage 1 Tier 1 होता है जिसमें कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जो कि सिर्फ क्वालिफाई करना होता है. स्टेज 2 होता है टीयर 2 जिसमें पेपर 1 कंपलसरी होता है सारी पोस्ट के लिए. पेपर 2 सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है जिन्हें JSO यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में. Based on the marks scored in Tier 1, candidates will be shortlisted category wise to appear in Tier 2 एग्जाम. तो आप जैसा परफॉर्म करोगे टीयर 1 में एंड आप क्वालिफाई करोगे और नॉट, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप टीयर 2 में अलाउ होगे एग्जाम देने के लिए या फिर नहीं. सेपरेट कट ऑफ्स विल बी रिलीज्ड सेपरेटली फॉर पेपर 2 ऑफ टीयर 2. अब अलग से जो कट ऑफ्स होते हैं वो फिर रिलीज किए जाते हैं पेपर 2 टीयर 2 के पेपर 2 के लिए. जैसे कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी JSO और पेपर 1 के लिए टीयर 2 के या फिर दैट इज फॉर ऑल द अदर पोस्ट. Tier 2 examinations will be conducted for all the candidates qualified in Tier 1. तो Tier 2 में वो सारे कैंडिडेट्स को अटेम्प्ट करना होगा जो कि क्वालिफाई कर जाएंगे Tier 1 में. Tier 2 में सारे कैंडिडेट्स को ये रिक्वायरमेंट होगी कि वो पेपर 1 में अटेम्प्ट करें, पेपर 1 में बैठें एंड जो स्पेसिफिक कैंडिडेट्स होंगे जो कि शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी JSO की पोस्ट के लिए वो उन्हें पेपर 2 अटेम्प्ट करना पड़ेगा. नाउ SSC CGL पोस्ट क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे भी देख लेते हैं. यहाँ पे कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जो कि ग्रुप C एंड ग्रुप B में डिवाइडेड है तो उन्हें देखेंगे. तो असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर ये ग्रुप B में आता है और इसकी जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है वो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि AFHQ. उसके बाद असिस्टेंट ये भी ग्रुप B में आते हैं और इनका होता है इनकी मिनिस्ट्रीज या इनकी मिनिस्ट्री में अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं.
फिर इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ये भी ग्रुप बी का पोस्ट होता है और इसकी मिनिस्ट्री की बात करें तो वो होता है CBIC। देन असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट होती है और इनकी मिनिस्ट्री होती है, या हम बात करें डिपार्टमेंट की तो वो होता है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। देन सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर का डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ये भी ग्रुप बी की एक पोस्ट होती है। उसके बाद JSO, दैट इज़ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, वो भी ग्रुप बी की एक पोस्ट है और इसकी डिपार्टमेंट होती है MO स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसका जो डिपार्टमेंट होता है वो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अब हम कुछ ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में बात करेंगे, तो वो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, उसकी होती है जो डिपार्टमेंट दैट इज CBDT। फिर ऑडिटर एक ग्रुप सी की पोस्ट है जिसका मिनिस्ट्री होता है ऑफिस, उसकी मिनिस्ट्री होंगे बेसिकली ऑफिसेज अंडर CNAG और CGDA। उसके बाद अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, तो वो भी ग्रुप सी की पोस्ट है और इनकी अदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स होती हैं। सीनियर सेक्रेटेरिएट, ये भी ग्रुप सी की एक पोस्ट है जो कि जिसकी डिपार्टमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज या फिर मिनिस्ट्रीज। एंड लास्टली वी हैव असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क्स या फिर टैक्स असिस्टेंट, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं एंड इसका जो टैक्स असिस्टेंट का जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है CBDT या CBIC। So yeah, this was it in the video. I hope you all liked the video and enjoyed watching it and आपको काफ़ी ज़्यादा informative भी लगी हो from the perspectives of SSC CGL if you want to apply and fill and you want to register। तो इसमें हमने काफ़ी सारी information discuss की। So yeah, we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye and thanks for watching.